Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about some important questions regarding microorganisms, friend and foe. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम हम जानेंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं. तो ये हो जाते हैं आपके राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबेना एंड नोस्टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी क्या हो सकता है. तो एल्गी क्या करते हैं, वाटर रिजर्वोयर्स में ग्रो कर जाते हैं जिससे ड्रिंकिंग वाटर पीने के लायक नहीं रह पाता. नेक्स्ट आता है आपका सेफिलोरोस, एक पैरासिटिक एल्गी है जो प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करता है जैसे चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम जानेंगे बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स. तो बैक्टीरिया प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं जैसे पोटैटो स्कैब, सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर जैसे आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू है, संतरा है, इनमें सिट्रस कैंकर हो सकता है. या फिर ये एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी डिजीजेस कर सकता है जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस. कोलेरा विब्रियो कोलेरा से होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है. नेक्स्ट आता है आपका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई. फंजाई स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे रिंगवॉर्म, या फिर प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट या फिर पोटैटो ब्लाइट. नेक्स्ट आते हैं वायरस. वायरस के हार्मफुल इफेक्ट्स, तो ये भी एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे मीजल्स वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस जो जिससे कोविड होता है, मम्स वायरस या फिर रुबेला वायरस. प्रोटोजोआ, हार्मफुल प्रोटोजोआ आपके हो सकते हैं जैसे जियार्डिया जो कि डायरिया कॉज करता है, या फिर प्लाज्मोडियम जो कि पैरासाइट है और मलेरिया कॉज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स को लेते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हार्मफुल या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ह्यूमन बॉडी में बढ़ने से रोकते हैं, या तो इन्हें किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. तो इस तरह की मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. ये बहुत यूज़फुल होते हैं और हमें कई डिजीज़ से बचाते हैं, लेकिन हमेशा एक क्वालिफाइड फिजिशियन की एडवाइस पर ही लेना चाहिए. एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत है तभी लेना चाहिए, नहीं तो बॉडी हमारी रेजिस्टेंट हो जाती है. रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब हमें ज़रूरत, अगर हम एक्सेसिवली यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स को, तो जब हमें ज़रूरत होगी तो वो वर्क नहीं करते. जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें कर्ड एंड वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं तो कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. वो इसलिए क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. इनको हमेशा हमें प्रॉपर डोज में भी लेनी चाहिए, इनकी ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, 2 एल्गी के एग्जांपल्स. तो हो जाते हैं आपके स्पायरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास, नोस्टॉक, एनोवेना. तो ये सब आपके एल्गी के एग्जांपल्स हो सकते हैं. प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके पैरामीशियम एंड अमीबा. फंजाई के एग्जांपल्स हो जाते हैं एस्परजिलस एंड राइजोपस. यूनिसेलुलर माइक्रोब्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया. मल्टीसेलुलर माइक्रोब्स हो जाते हैं एल्गी एंड फंजाई. ऐसा बैक्टीरिया जो कि मिल्क के कर्डलिंग में हेल्पफुल है, तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस. अल्कोहल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ईस्ट. वायरस से होने वाली कुछ डिजीजेस हो सकती हैं आपकी फ्लू एंड कॉमन कोल्ड. एंड प्रोटोजोन से होने वाली डिजीजेस हो सकती हैं मलेरिया एंड अमीबिक डाइसेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कुछ ऐसे डिजीजेस के नाम बताइए जो वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे कोविड-19, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. तो पहला तो हो जाता है कि ये कई तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं. एंटीबायोटिक्स का इन पर असर नहीं होता है. ये होस्ट की बॉडी में ही मल्टीप्लाई करते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं. तो एक तो आपका होता है कोकाई या फिर राउंड शेप बैक्टीरिया, जिनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टफेलोकोकाई.
नेक्स्ट होते हैं आपके रॉड शेप्ड और बैसिलाई, जो कि रॉड की तरह दिखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बैसिलस, एंथ्रेसिस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके ट्रिपोनीमा पैलेडम, जो कि सिफिलिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबेना एंड नोस्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? तो ऐसी माइक्रोबियल डिजीजेस जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट या फिर एयर से जा सकती हैं, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोविड-19। अब हमें कुछ ऐसे मेथड्स बतानी हैं जिससे हम मोल्ड्स या फंजाई की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला तो आ जाता है आपको क्लीन कंटेनर्स में चीज़ों को रखना चाहिए, जो फूड आइटम्स है उनको क्लीन कंटेनर्स में रखना चाहिए, ड्राई कंडीशन में रखना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं जैसे सॉल्ट एंड शुगर, या जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनको लो टेम्परेचर में रख सकते हैं। So that's all for the day. Thank you so much.